Hello bachcho, let us read a new question. And the question says a sailboat sails 2 kilometer due east direction, 5 kilometer in 37 degrees south of east direction and finally has an unknown displacement. ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं. डायरेक्शन की बात करिए तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं. देखिए ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो बोट है उसने सबसे पहले 2 किलोमीटर जो है ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया. ठीक है, लिख लेते हैं, ये वैल्यू है हमारी 2 किलोमीटर. ठीक है, देन 5 किलोमीटर 37 साउथ टू ईस्ट. अब वो साउथ टू ईस्ट है, मतलब इस पॉइंट से वो 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया. ये हो गया हमारा 37 डिग्री. तो अब ऑब्वियस है बच्चों, ये है रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, तो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके दो कंपोनेंट होंगे. यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 5 किलोमीटर है इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम, है ना, कॉस एंड साइन कंपोनेंट के सेंस में. एंड फाइनली हैज अननोन डिस्प्लेसमेंट. और फिर इस पॉइंट पर आके कुछ अननोन डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करती है इस तरह से कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, if the final displacement of boat from the starting point is 6 किलोमीटर due east. ठीक है, कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो ओरिजिनल पोजीशन से 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में ही हमें बोट फिर से मिलती है. ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के साथ या ईस्ट डायरेक्शन के साथ 6 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करती है. ठीक है, या हम ईस्ट को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. तो देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर कभी हमें फाइनल मिला सपोज, है ना, ये हमारा फाइनल पोजीशन ऑफ बोट है, जहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है, यहाँ मैं मेंशन करती हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये है 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेते हैं पहले. जो जो हमारे पास है S1 डिस्प्लेसमेंट सपोज हम लिख लेते हैं 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन. सो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम S1 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2i कैप. सिमिलरली S2 जो डिस्टेंस है वो है हमारी 5 किलोमीटर. ठीक है, 5 किलोमीटर मेकिंग 37 इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो हमारा जो है इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 cos 37 आई कैप माइनस साइन 37 डिग्री इन जे कैप. करेक्ट. नाउ S3 जो है ये अननोन है हमारे लिए, तो लेट अस सपोज x सपोज कर लेते हैं इसको. ठीक है, ये सब क्या है, वेक्टर है, सो इसे वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं. ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी उन्होंने दे दिया, तो ST ले लेते हैं हम. ST जो है हमारा 6 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में है. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 6 आई कैप. सो जो की कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इस क्वेश्चन में वो होगा रिजल्टेंट, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. हाउ डू वेक्टर गेट एडेड, तो हमें पता है कि जो वेक्टर अलजेब्रा लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, अलजेब्रा ऑफ एडिशन क्या है कि रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर का वो सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड सो ऑन होगा. ठीक है, तो वेक्टर जो है ना, एडिशन, सिंपल एडिशन का लॉ फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन जो कंपोनेंट है आई से ऐड होगा, बी जे से ऐड होगा, के कंपोनेंट से ही ऐड होगा. तो चलिए हियर इन दिस क्वेश्चन हमारा जो रिजल्टेंट है वो है एस टी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाना चाहिए हमारी इक्वेशन इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, S1 प्लस S2 प्लस S3. ठीक है, एस टी कितना दिया हमारा 6i इज इक्वल्स टू S1 दिया हमें 2i प्लस S2 कितना दिया है 5 cos 37 इंटू आई कैप माइनस 5 cos 37 डिग्री इंटू जे कैप प्लस एस एक्स एक्स S3 हमने क्या सपोज किया है x.
ठीक है, इसका हमें S3 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड करना है। तो देखिए 6i इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5 cos 37 की वैल्यू है हमारी 4/5 i कैप माइनस 5 sin 37 की वैल्यू होती है हमारी 3/5 j कैप प्लस x। आगे चलते हैं हम। सो दिस विल बिकम 6i कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4i माइनस 3j प्लस x। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये जो i का कंपोनेंट है वो i कंपोनेंट से ऐड हो जाएगा। दिस विल बिकम 6i कैप माइनस 3j प्लस x। देखिए अब रिजल्टेंट पे ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट में सिर्फ i कैप है। अगर इसे j कैप के सेंस में लिखें सो 6i प्लस 0j इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये सम होना चाहिए इन सबका, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6i माइनस 3j प्लस x। ओके, तो i कंपोनेंट से बैलेंस हो गया, इसका मतलब जो 0 है उसकी वैल्यू होगी माइनस 3j प्लस x, या x को हम लिख सकते हैं x विल बी 3j। करेक्ट, तो x की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, j कैप मतलब y डायरेक्शन है, तो क्या मैं यहाँ से रिजल्टेंट डेवलप करूँ कि ये y डायरेक्शन में j डायरेक्शन में क्या करता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, किलोमीटर में अगर डिस्टेंस लें, है ना, पॉजिटिव शो कर रहा है मीन्स अपवर्ड इन वाई डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है। सो फाइनल आंसर अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर इन, है ना, विच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, so this is our final answer. I hope this is clear to you. Thank you.